हेलो गाइस, तो कैसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास के बारे में, बोर्ड मास एक ऐसा चीज़ होता है जो गणित का हर जगह यूज किया जाता है। तो आपको अगर बोर्ड मास के बारे में नहीं जानते हैं आप अगर, तो बोर्ड मास को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड मास क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उस सब के बारे में आज हम जानेंगे। और अब इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी को पता चले और बोर्ड मास के बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो। तो चलो हम इसको पूरी डिटेल में अपने कॉपी पे, मैथ्स से कोई भी टॉपिक या मैथ्स के रिलेटेड कोई भी टॉपिक को बनाने के लिए हमको सबसे पहले बोर्ड मास को जानना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास एक ऐसा बेस होता है गणित का जो आपको हर सवाल में कम्प्लीटली नज़र आएगा। अगर आपको एक ही सवाल में प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आता है तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो उसी को हम बनाने के लिए बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो आज जो हम आपको इस सेशन में बोर्ड मास के बारे में फुल कंसेप्ट को जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जितना हो सके इस सेशन को लोगों में शेयर करो। तो चलो हम बताते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है। के लिए आपको अभी आपको बताएं कि बोर्ड मास का स्पेलिंग होता है BODMAS। बोर्ड मास यानी बोर्ड मास का इंग्लिश का जितने भी लेटर होता है उससे उसका डिफिनीशन निकलता है। आपको बताते हैं, देखिए, B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ यानी कि का होता है, का मतलब आपको गणित में गुना होता है। D से डिवीजन, डिवीजन या डिवाइड बोल सकते हो, डिवीजन या डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। M से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई बोल सकते हो, मल्टीप्लाई मतलब गुना। और A से एडिशन, एडिशन यानी जोड़। और S से सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो इसको हम हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो इसको हम हिंदी में जानने के लिए इस तरह पढ़ सकते हैं। हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो कोष्टक का भागा गुण जोड़, देखो कोष्टक का भागा गुण जोड़ घटाव। या इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। देखो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, इस तरह याद करना है। अब हमको आप बोलिएगा तो आप इसको इतना याद क्यों करा रहे हो। आपको हम यह सेशन को इसलिए याद कराना चाहता हूँ। अगर आप को नहीं पता है यह इसके बारे में कुछ भी तो आप इस वीडियो को पॉज करें, पॉज मतलब कि इस वीडियो को रोक ले और इसके जल्दी से याद करो। क्योंकि अब हम जो इस पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो उसको अगर ये याद नहीं करते हो तो उस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे। इसीलिए आपको ये याद करना होगा। और आप तब तक वीडियो को पॉज करके याद कर लो और हम इसका क्वेश्चन को बना के दिखाते हैं और देखेंगे इसका कंसेप्ट किस तरह यूज किया जाता है। देखिए, इससे हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लिए हैं जो सेम इसी बेस पर बनाया जाएगा। तो इसको बनाने से पहले हम जो इसका फार्मूला होता है उसको ऊपर में लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, कोष्टक फिर का फिर भागा गुण जोड़ घटाव। देखो कोष्टक और इसका सब्ट्रैक्शन इस तरह जा रहा है, इस तरह जाएगा। देखो इधर से शुरू होगा और इधर तक जाएगा, इस तरह इधर तक जाएगा। ये नहीं कि इधर पहले घटा रहे हो फिर जोड़ कर ले फिर गुना भाग का फिर कोष्टक, इस तरह नहीं। ये अगर इसका ऐसे मेथड लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको इस तरह ले जाना होता है, कोष्टक से का भागा गुना जोड़ घटाओ, इस तरह आपको बनाना होगा। तो चलो इस सेशन को हम बनाने से पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस डिटेल्स को जानना होगा। क्यों सबसे पहले कोष्ट का काज करेंगे, इसके बाद का काज करेंगे, इसके बाद भाग का, इसके बाद गुना का, इसके बाद जोड़ का, इसके बाद घटाव का। तो आपको का यानी कोष्टक का, इसके बाद का मतलब गुना का, इसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो देखो जो शब्द रहता है ना, देखो अगर एक आपको हम एक एग्जांपल देके बताते हैं कि देखो अगर कहीं पे प्रसादी बटा रहा है तो क्या सभी को प्रसादी एक ही बार दे देते हैं, कहते सबको आओ सबको फेंक के दे देते हैं, नहीं। इसको क्या बोला जाता है कि लाइन में लगो और बेरा बेरी सबको प्रसादी दिया जाएगा। तो सेम इसी प्रकार जिसका प्रयोग होगा मतलब जिस तरह जिसका प्रयोग आएगा उसी का यूज करेंगे, अन्यथा जिसका प्रयोग नहीं रहेगा उसको हम उसी तरह सेम उतारते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये 100 पहले किसका काज हो रहा है, कोष्ट का, तो कोष्ट यहाँ पे तो इसका काम करेंगे और जो है ना उसका सेम उतारेंगे। 100 है तो इसको 100 इसी तरह उतारेंगे, भाग 5 है तो 5 उतारेंगे, का है तो का देंगे,
और बोले हैं अब ये शुरू में कोष्टक का यूज होता है, तो कोष्ट क्या कर रहा है 3 + 2, तो 3 + 2 कितना होता है 5, और फिर क्या है प्लस, तो प्लस देंगे 7 तो 7 और माइनस तो माइनस और 6 तो 6। देखो हो गया। इसके बाद देखो अब कोष्टक का काम हो गया, तो इसको हम हटाएंगे। इसके बाद क्या है का न, का मतलब का है, तो इसको का हम जानेंगे, तो का यहाँ पे है ना, तो इस का यूज करेंगे। इसके बाद और का है तो का को बनाएंगे, और इसके अलावा जो भी रहेगा उसको हम वैसे ही उतारेंगे। तो 100 का भी नहीं हुआ है तो 100 को इधर ऐसे ही उतारेंगे। भाग तो भाग है, और का यानी बोले हैं पहले आपको का मतलब कि गुना ही होता है, तो गुना 5 से डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा, 5 का 1 से करोगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरह आगे क्या है +7 - 6, जो जैसे वैसे उतारेंगे। देखो अब तो का भी काज हो गया, तो इसको भी हटा देंगे। उसके बाद क्या भाग, तो भाग का काम करेंगे। तो भाग यहाँ पे है तो 100 भागा 25 का रहा, 25 में 100 से भाग दो नहीं होता है, तो इस तरह आपको 100 लिख देना है, इसमें 25 से भाग देना है। 2500 का 100 हो जाता है। कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे 25 में 100 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या है +7 - 6, तो देखो इसके बाद देखो यहाँ पे भाग का भी हो गया, तो फिर बोला मल्टीप्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन में अब तो मल्टीप्लिकेशन बचा ही नहीं, और जो नहीं बचा है उसको हम छोड़ते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कभी अब देखो अब कहीं पे मल्टीप्लिकेशन नहीं ना बच रहा है, तो नहीं बचा है तो छोड़ देंगे। इसके बाद क्या है प्लस, तो प्लस है ना, प्लस यहाँ पे है तो प्लस का काम करेंगे। तो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11, और इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। 6 है तो 6 देंगे, और 11 में से -6 को करेंगे घटाएंगे तो कितना होगा, इसको अगर घटाते हो तो 5 हो जाएगा, और यही 5 आपका आंसर हो गया। और जो अंत में बचेगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस के बाद माइनस का काम किया जाता है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप नहीं जाने, अभी भी आपको नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरे देखो क्वेश्चन अगर बोर्ड मास का आता है, तो उसको बनाने से पहले आपको उसका जो भी फार्मूला होता है, जो अभी हम आपको बताएं, उसको सीक्वेंस में मतलब एकदम लाइन बाय लाइन उसको ऊपर में लिख देना है। देखो पहले किसका प्रयोग होता है, तो कोष्टक का, तो कोष्टक लिख देंगे। उसके बाद का तो का लिख देंगे, का यानी मल्टीप्लाई गुना। इसके बाद क्या होता है, उसके बाद कॉमा दे के लिखना है। उसके बाद किसका होता है भाग का, तो भाग का लिख देंगे। उसके बाद फिर गुना का होगा तो फिर गुना का लिख देंगे, फिर प्लस का होगा तो प्लस का लिख देंगे, फिर माइनस का होगा तो माइनस। इस तरह सीक्वेंस में लिखना, और इस बराबरी सभी का प्रयोग करते हुए बनाना है। अभी तो आपको बताएं कि सीक्वेंस में यानी पहले कोष्ट का प्रयोग बताएंगे, उसके बाद का, फिर गुना का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। तो इसी तरह बनाना है। कितना कोई स्टूडेंट क्या करता है, पहले यहाँ पे भाग है तो भाग करेगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देगा, यहाँ पे प्लस करेगा, या का मतलब गुना करेगा। ऐसे नहीं होता भाई, एक लाइन से करो। किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में करोगे तो अच्छा होता है, इसलिए सीक्वेंस में करोगे तो वही तभी आपका आंसर मिलता है। तो सीक्वेंस में करेंगे। यहाँ पे कोष्टक है तो पहले कोष्टक को बनाएंगे, और जो रहेगा उसको सेम उतारते जाएंगे। तो देखो 75 है तो 75 उतारेंगे, भाग है तो भाग देंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, का है तो का दे देंगे। अभी बोले हैं कोष्ट का प्रयोग, शुरू में कोष्ट का होता है तो कोष्ट का करेंगे। 8 प्लस 7 तो कितना होता है 15 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस है 6 - 7, जो जैसा वैसे उतार देंगे। कोष्ट का पहले प्रयोग हुआ, कोष्ट का बनाए। इसके बाद क्या का है ना, का मतलब गुना, तो अब का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा जो भी रहेगा उसको वैसे उतारेंगे। 75 रहेगा, भाग का भाग। अब का प्रयोग तो आ गया ना, का दूसरे में होता है, का प्रयोग के का मतलब गुना। 10 को 15 से गुना करो कितना होता है, जल्दी भाग दो, गुना करो जल्दी। इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 150। इसके बाद प्लस तो प्लस देंगे, 6 तो 6 देंगे, माइनस तो माइनस, और 7 तो 7 देंगे। और देखो इस प्रकार अब का हो गया। इसके बाद क्या भाग का है ना, तो भाग का देंगे। तो 75 को 150 में भाग दो, कितना होता है 75 को 150 में भाग देंगे तो 2 मरतबे लग जाए, 2 हो जाएगा। प्लस तो प्लस, 6 तो 6, माइनस तो माइनस, 7 तो 7। इसके बाद देखो मल्टीप्लाई, फिर बोल रहा है मल्टीप्लाई नहीं है छोड़ देंगे, प्लस है ना तो प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और -7 है 7 कर देंगे। और इसके बाद माइनस का काम है तो माइनस करेंगे, 8 में से -1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो -1 रहेगा। और यही आंसर हो गया ना। और अगर अभी भी नहीं समझे तो एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं, और आप उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को देखते हुए आप पूरे श्योर हो जाओगे, और इसके बाद आपको बोर्ड मार्क्स कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
फिर हम उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चन अभी भी कभी भी बोर्ड मास का आता है तो उसको बनाने से पहले उसका फॉर्मूला लिखो ऊपर में। तो कोष्ट का प्रयोग, उसके बाद का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। देखो 150 और पहले का प्रयोग करेंगे, कोष्ट का करेंगे तो कोष्ट का लिखेंगे, जो जैसे वैसे उतारेंगे, भाग तो भाग, 10 तो 10, का तो का ही रहेगा। इसको जोड़ेंगे तो 15, तो ऊपर से प्लस तो प्लस, 7 तो 7, माइनस तो माइनस, और 6 का 6 रहेगा। इसके बाद देखो हो गया, तो इसके बाद का है ना, तो का प्रयोग करेंगे। 150 को 150 रहने देंगे, भाग तो भाग का, इसको गुना करो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 1 माइनस 6 हो जाएगा। अभी देखो 150 को 150 भाग दो कितना रहेगा, 1, प्लस तो प्लस, 7 तो 7, और माइनस तो माइनस, 6 तो 6। इसके बाद गुना का है, गुना नहीं है तो प्लस का करेंगे, प्लस को करो ऐड, कितना होता है 8 हो जाएगा। माइनस 6 है तो 6 करेंगे, और माइनस 6 को इसके बाद माइनस का कर है तो माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 2 रहेगा। यही आंसर हो गया। और अब यहाँ से हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपको आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करो, और आप किस अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट करो। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब करो। और जितने भी नए व्यूवर हो सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके इस सेशन को शेयर करो, और ताकि सभी को पता चले कि बोर्ड मास क्या होता है। और अभी भी अगर आपको नोट चाहिए और अगर लिखना है तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको दे देते हैं, आप इसको नोट कर लो, इसको अच्छी तरह नोट कर लो या स्क्रीनशॉट करके